क्वेश्चन नंबर 1। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर। गुरुदेव अस्वस्थ थे, उन्हें एकांत और आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के अपने पुराने द्विमंजिली मकान में निवास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। एक मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक कुत्ते और एक मैना। निबंध में कुत्ते का संस्मरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि मूक प्राणी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वह स्वामी भक्त कुत्ता गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील का अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव का प्यार भर स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा। क्वेश्चन नंबर 3। गुरुदेव के द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर। गुरुदेव के द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। उस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है? इन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में लेखक ने अपने भावों विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में जिन स्थलों पर अभिव्यक्त किया है वे स्थल है अपने मकान में मैना दंपति के क्रियाकलापों में, जैसे एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा लेते हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इसको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। क्वेश्चन नंबर 5। आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर। रविंद्रनाथ ठाकुर कवि कहते हैं उन्हें मर्मभेदी दृष्टि प्राप्त थी। इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन रानी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राण प्रण से उन पर न्यौछावर हो सकता है। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया है जो कि प्रायः मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। क्वेश्चन नंबर 6। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। उत्तर। छात्र पशु पक्षियों से जुड़े किसी प्रसंग या घटना को कलात्मक शैली में स्वयं कर लिखें। क्वेश्चन नंबर 7। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छाटिए। उत्तर। अकर्मक वाक्य। अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहते थे। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा? हम आपको नया चैप्टर अगले वीडियो पर सुनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।